इसी तरह के लेबर आते हैं यहाँ पे सोते हैं और वे वजह की तरह खा लेते हैं। यहाँ बिछाने के लिए कुछ नहीं भैया, क्या करें, यहीं पे सोएंगे। क्या बताऊं, सुनैना ने बेरहमी से मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और उसी गम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठी और मैं भी। क्या तुम आओगे उसी दम दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम। महारानी चंद्रवती अपने सैन्य कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को इस जगह पर इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि ये साली फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, अब तेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि तेरे को पूरा नैना का राज ससुरा पीरान नजर आएगा। लोग डाली को काटते हैं, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अगर ये साली जिंदा रहेगी तो जरूर किसी बच्चे का जन्म देगी, इसलिए इसका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। महारानी चंद्रवती, तेरे को गहरी नींद मुबारक हो। अब हम तोरा के कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। आएगा मजा अभी इस घड़ी, आएगा मजा अभी इस घड़ी। छोड़ के इस जेल में कृपा चंद तड़पेगा साला नैना घर की जेल में। हरामजादी, लेकिन नहीं, मैं छत्री हूँ, चाहूं तो साली को इसी वक्त मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं छत्री हूँ। छत्री सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करती। पहले इसे नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा।
आया जरा और भगवान का जान पे मेरे हावी तेरी मौत बनकर कि तेरी मैं आया यहाँ मौत बनकर मौत बनकर कि तेरी मैं आया यहाँ मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं राजा बनने की ख्वाहिश दिल दरमिया इसलिए शोर ज्यादा मचाऊं कयामत से कहो मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला मेरे ही झूठी खाने वाला और मेरे साथ इतना बड़ा महारानी चंद्रवती हमने कह दिया ना कि मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने का शौक है इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है कयामत से तेरे दिल का रमान तेरे दिल में ही रह जाएगा राजमलिका या नहीं होगा आज ठाकुर कयामत सिंह का अरमान तो पूरा होकर रहेगा लेकिन तुमको मानने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं कैसी राज की बात जिसको जानने के बाद हो सकता है तेरे दिल पर भयंकर सा तूफान आ जाए और तेरे पैर के तलवे की जमीन खिसक जाए मैं जानना चाहती हूँ जानना चाहती हो तो जरा गौर करो बोलिए किरानी जी तुमको सच सच बताता हूँ मैं रानी जी किरानी जी तुमको सच सच बताता हूँ मैं कुंवर का खून तेरे हम मैंने किया ला कटारी कृपा चंद की तो कहते श्यामा को मैंने ही देखा सुधार है राजमलिका तुम्हारे कुंवर का खून उस बेचारी सुनैना ने नहीं किया था बल्कि कुंवर का खून मैंने किया था मैंने धोखे से कृपा चंद की कटारी लाकर कुंवर और श्यामाबादी को मौत के घाट हमने उतारा था और खून के इल्जाम में उस निर्दोष सुनैना को हमने मौत की सजा दिलवा दिया था मौत की धोखेबाज कट्टा आज जिंदा छोड़ू नहीं आज तुझको मैं जिंदा छोड़ू नहीं हमारे शमशीर का कर्म का तू अलग जैसे मारा है तूने आज मेरे लाल को वैसे ही आज तुझको राजमलिका दिन में तारे देखना भूल जाओ मेरा नाम ठाकुर कयामत सिंह है मौत का दूसरा नाम है ठाकुर कयामत सिंह मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता गद्दार कयामत सिंह जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा के मारा हो ठीक उसी तरह आज मैं तुझे तड़पा के अच्छा हराम जादे कयामत
सेनापति की पत्नी सुने न पीते न बड़ा लांछन लगाया। मैं तेरे धोखे को ना समझ सकी, लेकिन तेरे दिल का अरमान तेरे दिल में ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं। काली कुतिया, 2 टके की शादी औरत बाबू कयामत सिंह को जान से मारने की धमकी दे रही थी। मिटा दिया ताली गन्ने सलामो इस दुनिया से, मेरे को मारने का ख्वाब देख रही थी। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, मैंने तेरी तबाही का बीज बो दिया है। तेरे दुनिया में हमने आग लगा दिया है। तेरे को ये नैना का राज साला पीरान नजर आएगा। सेनापति कृपा चंद हरामजादे, अब तेरे को महाराज की नजरों में गिराऊंगा, और अगर तुझे मौत की सजा न दिलवा दिया तब राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा साला। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक साला। तो क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, कौन पापी जो है सा गजब कर गया। नाम उसका कहो जिक्र किए दशा, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। कितने आपकी दशा किया है, मुझे उदाहरण राजमाता नहीं, राजमाता मुझे धर्म जाकर तो महाराज कुछ में समझ नहीं आए। कुछ में समझ नहीं कैसे रानी के संग ये गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की, चल चल करके मुझको फसाया। हमने राजमाता का कट नहीं किया महाराज, मुझे तो श्रीमती पर संदेशा भेजा किया गया, और राजमाता ने मुझे खुद राजमहल में बुलाया था हुजूर। लेकिन अभी गोली की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मौके पर क्यों पहुंचा। महाराज, राजमाता के पास ये पिस्टल मिली। सेनापति कृपा चंद, ये रिवॉल्वर किसकी है? मुझे नहीं मालूम हुजूर, मेरी भी मालूम, मेरे पास है महाराज। ये रिवॉल्वर हमारी जगह से है,
लेकिन हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया महाराज। और ये रिवॉल्वर हमारी किस तरह राजमाता के पास शयन कक्ष में पहुंची मुझे नहीं मालूम हुजूर, मुझे नहीं मालूम। ये पिस्तौल आपकी तो गुनहगार सेनापति के पास जब ये पिस्तौल तुम्हारी तो गुनहगार आप है। हुजूर, ऐ खूनी दरिंदे, सेनापति कृपाचंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। इस शरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महारानी लिख लिया। ये आप क्या करे कि अगर मैंने राजमाता को इस दुनिया से मिटा दिया तो क्या हमारी पत्नी सुनैना हमें वापस मिल जाएगी? क्योंकि मैं अपनी पत्नी सुनैना का बदला लेने के लिए राजमाता को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया राजमाता तो मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया था और जैसे ही हम पहल पहुंचे राजमाता तड़प रही थी। मैंने उनसे टीपू शराबजादे का नाम पूछना चाहा जिसने उन्हें गोली मारी थी, लेकिन वो कुछ बताना चाहती लेकिन बताते हुए अपने दम तोड़ दिए। हमारी समझ में नहीं आया। पिस्तौल आपकी, गोली आपकी पिस्तौल से चली तो गुनहगार आप हैं।
कर रही हरामजादे को? राजमाता के पास मेरी रिवॉल्वर आई गई, इसलिए आप जो भी सजा देंगे ये सेनापति के पास जिसे हंसते हुए कबूल करता है। काश अगर राजमाता होती तो उनका कत्ल किसने किया, साफ शब्दों में वो खुद अपने मुखार बिंदु से बताती है। मेरा पक्के बच्चन, तुम्हारी पत्नी सुनैना कुंवर और श्यामा दासी का खून किया और तू महारानी जी का खून किया। उसकी सजा उसे मिल गई और महारानी के कत्ल के इल्जाम में तुझे भी सजा मिलेगी। कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तेरी फांसी होगी। सिपाही ले चलो डाल दो कारागार में। श्यामा बांधु को मार दिया, श्यामा बांधु को मार दिया और आज राजमाता को मार दिया। अब तीसरा बारी इनका मार रही हो। इन तब महाराज का मार रही है, सबका मार रही है। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। चलिए। महामंत्री कयामत सिंह, महारानी जी की लाश को उठवाया जाए और चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, आप धीरज रखिए राजन। राजमाता की लाश को हम गंगा तट ले चलेंगे और राजमाता का अंतिम संस्कार गंगा मैया की गोदी में किया जाएगा। राजन, गंगा मैया की गोदी में किया जाएगा। क्यों नहीं? उठो माँ, उठो माँ। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, उठो माँ। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो माँ, भैया जरा मुखी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो हुजूर, राजकन्या को आप धीरज बनाइए, वरना रो रो कर ये बेचारी बीमार हो जाए।